अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलीशा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैंने सोचा कि आपसे लेटेस्ट अपडेट शेयर करें कि जो हमारे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है इसके ऊपर हम देखें और इसके साथ साथ इसका रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट मुरतब हो रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इस वक्त अच्छा टाइम है या नहीं। हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं मुल्क की सूरत हाल की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान एक सीरियस मुआशी बहरान से गुजर रहा है और इस वक्त जो अशाए खुदोनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हम पिछले एक साल का जायज़ा लें, जो पेट्रोल है वो 81% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ जो आटा है वो 88% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा जो गैस है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा जो डॉलर है, अगर डॉलर को आप देखें तो आज से एक साल पहले डॉलर तकरीबन 187 पे मिलता था, जबकि आज वही डॉलर 287 के बराबर है और ऊपर मार्केट में तकरीबन 300 का भी मिल रहा है। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस वक्त जो एक आम आदमी है उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लोग इस वक्त ज़्यादातर फोकस उनका यही है कि किसी तरीके से अपना गुजारा चला सकें और किसी तरीके से वो they are trying to make both ends meet. So for that they are keeping the cash in hand and they are shying away from any sort of investments or any sort of thinking about any kind of investment, be it real estate, be it stocks or anywhere. तो ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इस वक्त में भी ऐसे हालात में भी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में चीज़ें इतनी मुश्किल दिखाई दे रही हैं कि कोई भी बंदा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोच रहा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि माजी में रिसेशन का जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि जब भी माजी में बहुत ही तबाहकुन मौशी बहरान आते थे और सूरत हाल बहुत ख़राब होती थी, तो उसके बाद एकदम जंप आता था जैसे ही वो बहरान ख़त्म होता था। सो इट इज़ बाउंड टू डू इट लाइक दिस नेक्स्ट टाइम एज वेल। आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही दिखता है कि एक आध साल में 2024 में जब चीज़ें ज़रा स्टेबलाइज होंगी और हमारे इंशाल्लाह गवर्नमेंट के हालात भी बदलेंगे और इकोनॉमी की सूरत हाल भी बेहतर होगी, तो फिर जो इन्वेस्टमेंट्स का है उसका रुझान भी बढ़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने अच्छे वक्तों में उन्होंने 1-1.5 साल पहले एक घर अपना बैंक के लोन के थ्रू परचेज़ किया और ये घर उन्होंने जब परचेज़ किया तो उनको जो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी थी वो तकरीबन 1,25,000 थी। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन एक साल पहले 13% था, जबकि वही इंटरेस्ट रेट आज 21% तक पहुंच चुका है। सो इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी हुआ कि उन्होंने जो घर लिया था उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और वो तकरीबन 170-175 पे पहुँच गई। उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशंस की हुई थी दे वेंट आउट ऑफ द विंडो। ही इज़ ट्राइंग बोथ हैंड्स नाउ, ही इज़ ट्राइंग हार्ड बाय टेकिंग लोन्स टू पे दोज इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द बैंक लोन। वो अब अपने दोस्तों से लोन पकड़ के वो बैंक की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और ही हैज़ पुट द हाउस ऑन सेल। अच्छा, ये वो सूरत हाल है जो ऐसे मौशी बहरान में सामने आती है। जिन लोगों ने बैंक से लोन्स लेके अपने घर खरीदे होते हैं, ऐसे लोगों को इन हालात में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है जिसकी वजह से वो इसको जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। तो अच्छा, ये वो अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टर्स नहीं है, इन्वेस्टर निकल चुके हैं क्योंकि इट्स नॉट अ गुड टाइम जिसमें पैसे से पैसा बनाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं जो जेन्युइन बायर हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास इस वक्त, आप वो खरीद लें क्योंकि अगले आने वाले वक्त में फोरकास्ट यही है, जब भी रिसेशन से मार्केट रीबाउंड होती है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। तो 2024 में एंटिसिपेटेड ये है कि इंशाल्लाह तब तक मुल्की हालात भी स्टेबलाइज हो जाएंगे और इकॉनमी के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और जिसकी वजह से जो अभी आपको जिस प्राइस पे कोई घर मिल रहा है वो फिर इस प्राइस पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो मेरी आपको एडवाइस ये है कि अगर आप कोई बाइंग करना चाहते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस, क्योंकि ये प्राइसेस जो आपको आज नजर आ रही हैं ये आपको साल बाद नहीं मिलेंगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को मेरी एडवाइस ये है कि इस वक्त आप समझें कि जो आपकी करेंसी है जो पाक रुपीज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने पहले बताया कि डॉलर में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आई है पिछले एक साल में, तो आपको जो इस वक्त पाक रुपये की वैल्यू है इस पे आप समझेंगे आपको सेल पे चीज़ें मिल रही हैं और आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है। आपको वो कम पैसे में, एक कम डॉलर्स में या कम दिरहम्स में आप अच्छी चीज़ पकड़ सकते हैं पाकिस्तान में। और ये इस इन्वेस्टमेंट का आपको आने वाले 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब मार्केट रीबाउंड करेगी। जब मार्केट रीबाउंड करती है तो रियल एस्टेट की ये एक खासियत है कि प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली जाती हैं और उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। सो माई एडवाइस टू यू इज़ दिस कि अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं जो आपके डिस्पोजेबल कैश से थोड़े से ज़्यादा हैं, अगर बस बिल्कुल ही कम महदूद कैश है तो फिर आप रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए उसको महफूज रखें ताकि आपके पास 3 महीने से 6 महीने का राशन हो और आपको पता हो कि यार मैंने अपनी आगे कुछ टाइम कैसे गुजारना है, मैंने इन मुश्किल हालात में कैसे गुजारा करना है। लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं तो फिर इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो कम कीमतें हुई हैं उनका फ़ायदा उठाएँ और इस पर इनको इन्वेस्ट करें। अगर आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं तो वो अभी ख़रीदें। अगर आप
आज से कुछ 6 महीने साल बाद खरीदेंगे तो आपको वो महंगा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड ऑल्सो फॉर ओवरसीज पीपल, क्योंकि उनकी करेंसी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है पाक रुपये के मुकाबले में। अपना घर वालों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ साथ कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करते हैं। ये इसका बहुत पॉजिटिव असर होता है, आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम कमेंट्स में ज़रूर एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।